हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबा के लेटेस्ट व्लॉग की। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ व्लॉग से बहुत सारे व्लॉग हो गए। सबा को इतना बैश किया जा रहा था, इतना ट्रोल किया जा रहा था ना। हर व्लॉग का कमेंट सेक्शन उसका भरा पड़ा था नेगेटिव कमेंट्स से। तो अब उसने अपनी इमेज क्लीन करने के लिए इस व्लॉग में पूरा उसका इमेज क्लीनिंग कैंपेन चला है। सबसे पहले तो उसने शॉपिंग कराई अपने सास ससुर को, और ऐसा पोर्ट्रे किया उसने कि हम अपने सास ससुर का कितना ध्यान रखते हैं। उनको शॉपिंग करा रहे हैं, उनको शादी की शॉपिंग करवा रहे हैं, उनको जो चाहिए वो दिला रहे हैं, और बल्कि उनको फोर्स कर रहे हैं दिलाने के लिए। बट साबा की चालाकी में बिल्कुल मत आइएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसका इमेज क्लीनिंग कैंपेन है और कुछ भी नहीं। वो ये सब दिल से बिल्कुल भी नहीं करती। वो ये सब सिर्फ दिखाने के लिए करती है कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी अच्छी बहू नहीं है। जब आपको बार बार ये शो करना पड़े ना कि मैं कुछ भी चीज़, चाहे वो दिखाने के लिए, जब भी आपको कोई चीज़ बार बार दिखाने के लिए करनी पड़े, इसका मतलब कि ये साइकोलॉजिकल है कि वो आपके अंदर है नहीं, तभी आपको बार बार दिखाना पड़ रहा है। देन उसने मेहर को बैगी जीन्स गिफ्ट करके दोबारा से उसने अपनी इमेज क्लीन करने की कोशिश की कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये बेटी खाला कितनी ख़राब है, या जो भी वो नैरेटिव सेट करना चाहती थी, बेटी खाला को नेगेटिव लेमलाइट में दिखाना चाहती थी, उसमें वो एकदम सक्सेसफुल हो गई है, और ख़ुद को पॉजिटिव लाइट में दिखाने में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है। उस देन वो शेड करती है अपने भाई भाभी को, क्या बोल के कि अम्मी रोने लगी। आपको पता है कि वो ट्रिप पे जा रहे हैं रेहान और उसकी अम्मी शोएब के साथ में। उसने ये भी दिखा दिया कि अम्मी रो रही है, इसका मतलब अम्मी का जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर जाना पड़ रहा है। प्लस रेहान को भी दिखा दिया कि देख लो रेहान कितना डिसइंटरेस्टेड है, कि उसने बिल्कुल अभी तक पैकिंग नहीं की है, कल निकलना है और अभी तक पैकिंग नहीं की है, एंड टाइमिंग पे वो पैकिंग करेगा। यहाँ पे भी वो खेल गई। बट यार, आप कुछ भी कहो, मैं सबा की एक चीज़ की ज़रूर तारीफ़ करूँगी। उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है कि बिना कहे अपना पॉइंट कैसे रखना है। अगर आप उसको डीपली नोटिस करोगे ना, तो आप ये समझ जाओगे कि ये बंदी बिना बोले भी अपनी इमेज कैसे क्लीन कर लेती है, और बिना बोले भी किसी को कैसे शेड कर देती है। अगेन आपको रिज़ा हर व्लॉग के हर एंगल में ज़्यादातर पढ़ते हुए दिखेगी, जिसमें ये इतनी चालाक है ना। पता है ये क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है? अब ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि देखो मैं तो पूरा टाइम देती हूँ रिज़ा को पढ़ने का, अब वो ही नहीं पढ़ती, उसमें उसकी गलती है। ताकि अगर उसके नंबर, अब आपको पता ही है 12th का रिज़ल्ट है, तो ऑडियंस पूछेगी सही रिज़ल्ट बताओ क्या है इसका, पास हुई फेल हुई है। तो जब रिज़ल्ट बताया जाए ना, तो अगर रिज़ल्ट वैसा ना आए जैसा सोचा है, तो कोई भी मुझे ट्रोल ना करे, सब रिज़ा को बोले कि रिज़ा की गलती, रिज़ा तो पढ़ती नहीं थी, उसको तो बस कुकिंग का शौक़ है और हैदर का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है। तो ये बंदी इतनी चालाक है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी चालाक होगी। देन इसने रिज़ा का भी, जो सब रिज़ा के लिए उठाते थे आवाज़ कि रिज़ा को पढ़ने दो, रिज़ा को पढ़ने दो, वो भी इसने शांत करवा दिया। सो या मेरा जो भी ओपिनियन था मैंने इस वीडियो में बताया है। क्या आपका भी यही ओपिनियन है? और अगर आपका सेम ओपिनियन है तो आप भी मुझे बताइएगा। मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ सुनने में।